गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स। फ्रेंड्स, टैली प्राइम में आज हम जीएसटी, जिसको गुड्स एंड सर्विस टैक्स भी कहते हैं, जो कि हमारे देश में 1 जुलाई 2017 से लागू हुई है। इससे पहले हमारे देश में वैट चलता था, जिसे वैल्यू एडेड टैक्स कहते हैं, उसका ही रिप्लेसमेंट है ये। इसके अंतर्गत जो रेट डिफाइन करे गए हैं 0%, 5%, 12%, 18% एंड 28%। अगर हम उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं तो इसका स्टेट कोड 09 है, ये ध्यान रखना है आपको। हर स्टेट के लिए अलग अलग कोड बताए गए हैं और इसका अल्फ़ा कोड जो है वो यूपी है। अभी तक जो हमने सवाल किया था, क्वेश्चन सॉल्व किए थे पहले टैली में, उसमें कोई जीएसटी नहीं लगा रहे थे। सिंपल हम स्टॉक आइटम बना रहे थे, उसे परचेस कर रहे थे, सेल कर रहे थे। अब हम ये मान रहे हैं कि हम कंप्यूटर के विक्रेता हैं और हम कंप्यूटर्स पे 18% जीएसटी लगा रहे हैं। देखिए, जीएसटी लगाने के लिए कुछ नियम हैं जो हमें समझने पड़ेंगे। इसमें जीएसटी को जितने भागों में बांटा गया है, पहला है सीजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगर मान लीजिए जीएसटी रेट 18% है तो सीजीएसटी उसका आधा लगेगा, 9%। एसजीएसटी @ 9% जो लिखा हुआ है आप देख रहे हैं यहाँ पर। स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स है ये सीजीएसटी के साथ ही साथ लगता है। इसके बाद है आईजीएसटी। आईजीएसटी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, जो पूरा लगेगा 18%। अगर हम किसी दूसरे राज्य से ट्रांजैक्शन करते हैं, परचेज या सेल करते हैं, तो हमें आईजीएसटी लगाना होता है। अब आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो जीएसटी बेस्ड है। इसमें हमने ये माना है कि हमारे पास यूनिट में पीस है, स्टॉक ग्रुप हमारा कंप्यूटर है और हमारे पास 3 स्टॉक आइटम हैं, माउस, कीबोर्ड और पेन ड्राइव। तो अगर हम इसको सेल या परचेस करते हैं तो हमें टैली में किस तरह से जीएसटी के लेज़र बनाने हैं और आइटम के लेज़र बनाने हैं। तो आइए इसको समझते हैं टैली प्राइम में। सबसे पहले हम टैली प्राइम ओपन कर लेंगे और मैंने ऑलरेडी एक कंपनी बना ली है यहाँ पर, एसके कंप्यूटर्स के नाम से। देखिए, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। सबसे पहले हमें क्रिएट ऑप्शन पर जाना है। यहाँ पे क्लिक कर देंगे हम। इसके बाद आपको यहाँ पर यूनिट मिलेगा, यूनिट पे क्लिक करेंगे। जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ, यूनिट बना लेते हैं हम पीसेस, जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसको एस्केप कर देंगे हम। इसके बाद स्टॉक ग्रुप में जाना है हमें। यहाँ पर क्लिक करेंगे स्टॉक ग्रुप पे। स्टॉक ग्रुप हमने बना लिया है कंप्यूटर, जो प्राइमरी की ही अंडर में रहेगा, और यहाँ पर इसको सेव कर देना है। इसको फिर एस्केप कर देंगे। अब इसके बाद हमें स्टॉक आइटम बनाना है। यहाँ पे क्लिक करा हमने। स्टॉक आइटम हमारे पास है, चेक कर लेते हैं क्या क्या है। माउस है, कीबोर्ड है एंड पेन ड्राइव है। सबसे पहले हम ले लिए माउस। यहाँ पे कंप्यूटर, पीस। देखिए यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबिलिटी आएगा,
यहाँ पर ये एप्लीकेबल ही रहेगा। एंटर करेंगे, यहाँ पर भी एंटर कर देंगे। अगर कोई डिटेल अगर स्पेसिफाइड डिटेल आ रहा है यहाँ लिखा हुआ, इस पर भी यस कर देंगे। और यहाँ अगर मान लीजिए इसका कोई HSN कोड है तो यहाँ पे HSN मीन्स होता है हार्मोनाइज सिस्टम नॉमिनकल्चर, ठीक है। तो अगर कोई कोड है तो यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे। अगर उस प्रोडक्ट का कोई कोड है, उसके बारे में कोई डिस्क्रिप्शन देना है, वहाँ पे मेंशन कर देंगे। इसके बाद नीचे ऑप्शन एक आएगा GST रेट डिटेल। तो यहाँ पर एक ऑप्शन है स्पेसिफाई डिटेल हेयर, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे टैक्सेबल लेना है हमको। देखिए यहाँ पे हमें ऑप्शन मिल गया एग्जैम्प्ट, जिस टैक्स है नील रेटेड, नॉन GST एंड टैक्सेबल। यहाँ पे टैक्सेबल लिया हमने, हमें पता है हमारे आइटम पे GST रेट कितना है 18%। यहाँ पर हम 18% मेंशन कर देंगे। एंटर, क्योंकि ये गुड्स है, टाइप ऑफ सप्लाई हमारी गुड्स रहेगी यहाँ पे। एंटर 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 एंटर, इसको हमने सेव कर लिया। पहला आइटम हमारा बन चुका है। दूसरा आइटम हमारा है कीबोर्ड, सेम ऐसे ही पीसेस, %। नेक्स्ट है पेन ड्राइव। ये हमने आइटम्स बना लिए हैं और इसको सेव कर दिया है। इसके बाद इसको हम एस्केप कर लेंगे। इसके बाद देखिए हमें मास्टर्स में जाना है, गेटवे ऑफ टेली में ही, और यहाँ क्रिएट करने हैं लेज़र्स। तो लेज़र्स के लिए सबसे पहले आपको जाना है, लेज़र पे क्लिक करेंगे आप। देखिए यहाँ से लेज़र लेना है आपको और यहाँ पर आपको लेज़र बनाना है। पहला लेज़र हमारा बनेगा CGST @9%। ये आपको बनाना है ड्यूटी एंड टैक्स के अंडर में। यहाँ पर आपको GST लेना है, यहाँ पे आपको CGST मेंशन करना है और यहाँ पर 9%। इसके बाद आपको लेज़र बनवाना है SGST @9%। ड्यूटी एंड टैक्स के अंडर में ही रहेगा ये। GST यहाँ पर आप लेंगे SGST 9%। एंटर एंटर एंटर। इसके बाद आप यहाँ बनाएंगे IGST का लेज़र @18%। ड्यूटी एंड टैक्स में ही GST IGST लेना है यहाँ 80%। एंटर 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 एंटर। इसके बाद आपका एक लेज़र बनेगा परचेज का, परचेज @18%। अंडर परचेज अकाउंट, ये तो आपको मालूम ही है। यहाँ पे सर्विसेज की जगह आपको गुड्स लेना होगा, ये ध्यान रखना है। एक लेज़र आपका बना सेल्स का, सेल्स @18%। सेल्स अकाउंट के अंडर में एंटर 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 एंटर। सर्विसेज की जगह गुड्स आ जाएगा और इसको सेव कर दिया। ये आपके कंप्लीट लेज़र बन चुके हैं। अब आप पार्टियों के भी लेज़र बना सकते हैं यहाँ से। अगर आप किसी पार्टी से माल ख़रीद रहे हैं तो सन्ड्री क्रेडिटर और सन्ड्री डेटर के ग्रुप में उनके भी लेज़र खोल सकते हैं। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, लेज़र में जाएंगे आप, जैसे राज से माल ख़रीद रहे हैं, राजू से, तो राजू का लेज़र बना लीजिए सन्ड्री क्रेडिटर में। और आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा वो कहाँ का रहने वाला है। जैसे वो उत्तर प्रदेश का रहने वाला है तो यहाँ यूपी ले लेंगे, उत्तर प्रदेश ही। और देखिए जैसे ये यूपी का रहने वाला है
तो इससे अगर हमारी ट्रांजैक्शन होगी, क्योंकि हमारी कंपनी यूपी में है, हमारी शॉप यूपी में है, अगर हम यूपी से ही ट्रांजैक्शन करेंगे तो हम अपनी परचेज़ या सेल पे CGST और SGST पे करेंगे और या रिसीव करेंगे। अगर अदर स्टेट से अगर ट्रांजैक्शन होगी तो हम IGST रिसीव करेंगे या पे करेंगे। तो इस तरह से आप पार्टियों के लेज़र भी बना सकते हैं। तो आज आपने सीखा कि हम टैली प्राइम में जो लेज़र्स हैं आइटम के, उसमें GST कैसे मेंशन करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वाउचर एंट्री कैसे करेंगे GST की, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। सो थैंक यू, बाय।